तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। लगता है कि जेठालाल किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। हाँ मेहता साहब, मैं पहले किया नहीं, लेकिन बात करते करते मैंने भी सेम फीलिंग आ रही थी। मला पॉइंट सही बात है, मुझे भी ऐसा ही लगा। नानम आपने तो नान कुरैन। मतलब मैं भी यही सोच रहा था। अरे मुझे भी ऐसा ही लगा सुन के। मेहता साहब, एक बार आप जेठालाल को फोन करके पूछिए ना। मुझे लगता है कि जेठालाल फोन पे नहीं बताएगा। तो फिर आप जाकर पूछ के आइए। ठीक, आओ मेहता साहब, मैं भी चलता हूँ। हाँ मैं भी चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो चलो, हाथी भाई हम आते हैं। मैं यहाँ अकेला बैठ के क्या करूँगा, मैं भी आता हूँ। हाँ तो चलो फिर, चलो 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 चलो। क्या कर रहा है पोपटलाल? अरे भाई मुझे थोड़ी पता था कि कोई आ रहा है। जेठा भरा, तुसी इतने? तूने ही बुलाया ना फोन करके सोटी। पर तुसी ने तो मना कर दिया था ना कि मूड नहीं है। अरे पर आ गया है ना, आओ आओ बैठो। हाँ चलो चलो, कुल्फी खाते हैं। आओ जी। आप लोग पर कहाँ जा रहे थे? हम तुम्हारे घर पे ही आ रहे थे। मेरे घर पे क्यों? भाई जैसे तुमने बात की तो लगा कि तुम परेशान हो, तो यही जानने के लिए आ रहे थे कि क्या परेशानी है। अभी परेशानी तो क्या बताऊं मैं। जेठा भाई, बैठ के आराम से बताइए ना। हाँ जी, आओ जी, आओ अंदर आओ। आओ बैठो बैठो। आओ जी, आओ जेठा भरा, आओ जी। आओ जेठालाल बैठो। आपको मेहता साहब। हाँ जेठा भरा, कौन दसो? एक मिनट सॉरी, वो कुछ नहीं। जेठा भाई आप बताइए। हाँ हाँ जेठालाल बताओ, क्या टेंशन? अभी क्या बताऊं मेहता साहब। जेठा भाई बताइए। बता रहा है बता रहा है, बताओ जेठालाल क्या टेंशन है? टेंशन का तो अभी मैं क्या बताऊं। एक बात तो है, जहाँ टेंशन है वहाँ जय डला ले, और जहाँ जय डला ले ना वहाँ टेंशन है। अरे वो बता रहा था तो बताने दो, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? पोपड़लाल तुमको क्या हुआ? तुमको भी कुछ टेंशन है? अरे क्या बताऊं टेंशन का। कोई बात नहीं, तो तुम पहले अपना बताओ। अब तुमको क्या टेंशन है? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जेठालाल तुम अपने टेंशन के बारे में बताओ। दरअसल आज मैं दुकान गया तो मुझे पता चला कि टोनी कंपनी का जितना स्टॉक था वो सब खत्म हो चुका है। तो मैंने नट्टू काका को बोला कि आप कंपनी में फोन करके नया स्टॉक मंगा लो। मैंने टोनी कंपनी में फोन किया था ऑर्डर के लिए, लेकिन उन्होंने माल भेजने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका पेमेंट बाकी है। उन्होंने कहा पहले पेमेंट भेजो, बाद में माल भेजेंगे। पेमेंट बाकी है? कितना पेमेंट बाकी है? 25 लाख। 25 लाख का पेमेंट बाकी है? हाँ। अरे बाप रे। फिर क्या, मैंने नट्टू काका को बोला कि हम इतने साल से टोनी कंपनी से धंधा करते आ रहे हैं, तो आप उनको बोलो भाई पेमेंट मिल जाएगा, 1-2 दिन में भेज देंगे, अब नया स्टॉक तो भेजो। तो नट्टू काका कहने लगे, सेठ जी अभी पूरा मैनेजमेंट बदल गया है। अभी जो मैनेजर है उनका कहना है कि लोग एडवांस देकर वॉशिंग मशीन लेके जाते हैं, तो बिना पेमेंट वो नया माल देंगे ही नहीं। भाई आजकल ये मैनेजमेंट बदलने वाली बात बहुत आम हो गई, मैं बहुत सुन रहा हूँ। सही बात है। हाँ करेक्ट है मेहता साहब, जब ये मैनेजमेंट बदलता है ना तो रूल्स और पॉलिसी दोनों बदले जाते हैं। इसीलिए हमारा बिजनेस सही है, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं। सुधी, अभी जेठा भाई के साथ क्या हुआ है ये जानना है। सॉरी। अच्छा दोस्तों, आगे की होया? तो आज के आज मुझे कैसे भी करके उनको 25 लाख का पेमेंट देना था। तो मैंने बैंक में मेरे खाते में तपास की तो मेरे खाते में 15 लाख पड़े थे।
आते बैंक पे 15 लाख ऐसे ही पड़े थे। हाँ, वो धंधे के रोलिंग के लिए रखना पड़ता है भाई। तुम्हें 25 लाख का पेमेंट करना था और बैंक में 15 लाख पड़े थे, मतलब तुम 10 लाख रुपए शॉर्ट थे। हाँ, तो 10 लाख कहाँ से आए? तो बैंक में मेरी 10 लाख की एफडी भी पड़ी है, तो एफडी के सामने मैंने बैंक से 10 लाख की लोन ले ली। बैंक पे 10 लाख की एफडी भी पड़ी थी? हाँ, मतलब 25 लाख अरेंज हो गए ना? 25 लाख का इंतजाम तो हो गया, लेकिन फिर किस बात का टेंशन है आपको? हाथी भाई, मेन टेंशन वहीं से शुरू हुआ। टोनी कंपनी को पेमेंट देने में गड़बड़ हो गई। जेठालाल, ये गड़बड़ है ना तुम्हारा शैडो है। परछाई। तुम जहां पर भी जाता है ना, तुमको फॉलो करते करते तुम्हारे पीछे पीछे आता है। नहीं नहीं अय्यर भाई, ये जेठालाल और गड़बड़ का नाता पति पत्नी जैसा है, हमेशा साथ में रहते हैं। ओए पप्पू, वो तेरे में ना एक कमाल का टैलेंट है। तू किसी भी चीज को ना शादी के साथ कनेक्ट कर देता है। थैंक यू। डांट मार रहा है वो, थैंक यू क्या? अच्छा, एक मिनट, सॉरी पोपटलाल। जेठा भाई, पेमेंट देने में क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ ये हुई कि मुझे टोनी कंपनी को पेमेंट देना था, लेकिन टोनी कंपनी की जगह पे वो पेमेंट चला गया टेकचंद जी के खाते में। ये टेकचंद जी कौन है? वो मेरे एक व्यापारी मित्र है। अरे जेठालाल, लेकिन ऐसे कैसे किसी और के अकाउंट में पैसे चले गए, वो भी 25 लाख रुपए? ऑनलाइन ट्रांसफर किया ना। 25 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर किए? हाँ, जेठा भाई, ये ऑनलाइन ट्रांसफर तो आप ही ने की होंगे ना? हाँ, हाँ। तो फिर किसी और के अकाउंट में कैसे चले गए? हाँ, वो हम लोग बेनिफिशियरी हो। क्या? बेनिफिशियरी। ओह, बेनिफिशियरी। हाँ, वो उसमें वो नाम हम लोग सेव करते हैं ना। ऐप खोला और बेनिफिशियरी खुल गया। अरे इसमें टोनी कंपनी का नाम ही नहीं है। ए जी, आपने टोनी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, टीसी। हाँ, हाँ, हाँ। तो टोनी कंपनी का नाम भी मैंने टीसी करके सेव किया था, और टेकचंद जी का भी नाम मैंने टीसी करके सेव किया था। तो टोनी कंपनी के टीसी की जगह पे और टेकचंद जी के टीसी में चला गया पैसा। क्या हुआ? क्या? मैंने कोई जोक मारा? नहीं, तो आपको इतनी हंसी क्यों आई? नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर कहाँ हंसा जेठालाल? तो किस पे हंसे? हाँ? किस पे हंसे आप? मेरे यहाँ 25 लाख रुपए किसी और के खाते में चले गए और आपको हंसी आ रही है, आपको मजा आ रहा है, नहीं, पास भी आनंद ले रहे हैं आप। जेठालाल, मेरे को क्या कुछ याद आ गया? अरे झूठ मत बोलिए यार भाई, आप मुझ पे ये सोचते, मुझे पता है। बेवकूफ मत बनाइए। छोड़ो, मुझे बताना ही नहीं है। छोड़ो। तुम जरा 2 मिनट चुप हो जाओ ना भाई। जेठालाल तुम बोलो। नहीं नहीं, वो चुप नहीं रह पाएंगे मेहता साहब, वो फिर से मुझ पे हंसेंगे। उनको मजा आ रहा है, मेरी तकलीफ पे मजा आ रहा है इनको। जेठालाल, मैं तुम पर नहीं आता रहा था। यार भाई, कितनी बार झूठ बोलेंगे? सॉरी, सॉरी, सॉरी। अभी बैठ जाओ, प्लीज बैठो, 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 रखो, बैठो। बताइए जेठा भाई। अरे बता रहे बताओ जेठालाल। कहाँ था मैं? वो टोनी कंपनी के टीसी की जगह तुमने टेक्चंद के टीसी में पैसे ट्रांसफर किए, वो भी 25 लाख। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे ये तो कुछ नहीं है छोटी, इससे भी बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या अभी क्या? जैसे ही पता चला कि ये गलती हो गई है, तो मैंने बैंक में फोन किया। मैनेजर को बोला कि देखिए ऐसे ऐसे हो गया है, तो आप पेमेंट रोक दो। तो मैनेजर बोलता सॉरी, पेमेंट नहीं रोक सकते, पेमेंट तो निकल गया। तो जिस टेकचंद जी के खाते में पैसे चले गए थे, मैं उनके घर गया।
तो उन्होंने पैसा रिटर्न दिया? अरे जैसे मैं उनके घर पे पहुंचा तो पता चला टेकचंद जी तो निकल लिए। कहाँ? चल बसे। टेकचंद जी तो गुजर गए। तो अब मैंने वो टेकचंद जी के बेटे नेकचंद जी से पैसों के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि मेरी अभी मानसिक परिस्थिति नहीं है पैसों के बारे में बात करने की। अभी हम लोग अस्थि पधराने जा रहे हैं, तो परसों आके फिर बात करते हैं। तो जेठालाल 25 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे ना? अभी मिल तो जाने चाहिए, क्योंकि टेकचंद जी बहुत ही नेक इंसान थे। वो आज तक उन्होंने किसी का भी 1 रुपया अपने पास नहीं रखा। फिर तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं, एक और टेंशन है। अरे वो टोनी कंपनी का जब मैनेजमेंट बदल गया है तो अभी मैनेजर मैडम आ गए। तो मैडम बोलते हैं कि कल तक अगर आपने 25 लाख का पेमेंट नहीं दिया तो हम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ये तो सच में टेंशन वाली बात है। तो जेठा भाई, अगर आप ब्लैकलिस्ट हुए तो सिर्फ टोनी कंपनी में होंगे ना, बाकी कंपनी का माल तो आप बेच ही सकते हैं। नहीं, वो बराबर है आपकी बात आतिफ भाई, लेकिन क्या है कि रामसंग कंपनी और टोनी कंपनी, यही 2 कंपनी का माल ज्यादातर बिकता है। अभी टोनी कंपनी मुझे माल देना बंद कर देंगे तो मेरा तो धंधा आधा हो जाएगा ना। ओ हाँ जी, वो धंधा तो आधा होगा, और जब मार्केट में बात फैलेगी तो नाम भी खराब होगा। वही तो, इतने सालों से जो मैंने गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इज्जत बनाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो तुमने टोनी कंपनी को बताया कि ये प्रॉब्लम हो गई है? मैंने बताया मेहता साहब, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने बोला ना मैडम बहुत कड़क है, उनको बस पैसा ही चाहिए। कल क्या कल बोले कैसे भी करके हमको हमारा पेमेंट क्लियर करो। पेमेंट देने के लिए अभी आप बहुत लेट हो चुके हैं। मेरे बाबा ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है, कितना भी पेमेंट हो, कोई भी पेमेंट हो, टाइम टू टाइम कर ही देना चाहिए। तुझे बाबा मला भेटले नव्हते है ना, म्हणूनच प्रॉब्लेम झाला। ये भाई तो अभी मेंटेनेंस का चक्की बात बीच में मत लाना भाई। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि कोई भी पेमेंट हो जेठालाल टाइम टू टाइम कर देना चाहिए ना। अरे भाई मैं सब पेमेंट टाइम टू टाइम ही करता हूँ। ये अभी बीच में हिमालय गया था एक, तो फिर उसके बाद क्या है कि 2-3 पार्टी का बड़ा पेमेंट आने वाला था, वो आया नहीं, उसमें ये गड़बड़ हो गई। तो जेठालाल अब क्या करोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब। चलो। कितने जा रही जेठा? घर। अरे जेठा भाई, कुल्फी तो खाने जाओ। બહુ મજાની कुल्फी છે। हाँ जेठा ब्रा, वो आइसक्रीम खाओगे मूड फ्रेश हो जाएगा। लो भाई, लाइए बैठो बैठो। મજાની છે ને? हाथी भाई, कुल्फी गमी ने? हाँ रोशनी भाभी, बढ़िया है। सोडी काकाला सांगा चांगली कुल्फी आहे। काके दी कुल्फी, मेरे दोस्त का नाम काके। काका नहीं काके। चलो सोडी, थैंक यू। गुड नाइट। ओके, थैंक यू। आ जाओ। जेठालाल, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तुम टेंशन मत लेना और शांति से सो जाना। दरवाजा बंद कर।
हे भगवान, कोई तो रास्ता सुझाइए। कल मैं 25 लाख का इंतजाम कहाँ से करूं? क्योंकि अगर कल मैंने टोनी कंपनी को 25 लाख नहीं दिए तो वो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अरे सेठ जी कुछ कीजिए। जब से टोनी कंपनी ने हमें ब्लैकलिस्ट किया है तब से हमारा धंधा आधे से भी कम हो गया है। हाँ हाँ, कुछ कीजिए सेठ जी, कुछ कीजिए। अगर धंधा ऐसे ही कम होता रहा तो धीरे धीरे हमारा धंधा जीरो हो जाएगा, दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। हे भगवान, अगर सचमुच ऐसा हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। प्लीज कल मेरी मदद करना भगवान, प्लीज। कैसी हो जेठिया की माँ? आज तेरी बहुत याद आ रही। आज तू होती तो सब आसान हो जाता। तुझे पता है, आज जब जेठिया दुकान से घर आया ना तो वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने उससे पूछा भी, बोल बेटा क्या हुआ है, क्या परेशानी है तुझे? लेकिन वो जंग लगे हुए दरवाजे की तरह खखड़ता तो रहा पर खुला नहीं। आज अगर तू होती ना तो उसके सर पे हाथ सहलाते ही वो बोल उठता कि माँ मुझे ये परेशानी है। सच में माँ के हाथों में चमत्कारी शक्ति है जो सीधे अपने बेटे के दिल से जुड़ती है। जेठिया की माँ, अब तू ही कुछ कर। हाँ, तू उसे कोई सपना भेज। हाँ, तू उसे कोई सपना भेज और उसमें तू बोल कि बेटा अपने बाप से भी कभी कभी अपने मन की बात कर ले, क्योंकि वो भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। भेजोगी ना? हाँ? ऐसा सपना भेजोगी ना? मैं मजाक कर रहा हूं। मैं भी कोई हार मानने वालों में से नहीं हूं। वो जेठालाल चंपकलाल गड़ा है तो मैं भी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा उसका बाप हूं। मैं पता लगा कर ही रहूंगा तो उसके माथे पे चिंता की लकीर आई कहां से। जेठिया की माँ, ये पिता होना भी एक अजीब नौकरी है नहीं? ना तनख्वाह ना छुट्टी, लेकिन फुल टाइम टेंशन। लेकिन जब बेटा मुस्कुराता है ना तो लगता है इन्हें प्रमोशन मिल गया। चल अब तू तेरे बेटे की चिंता मत करना है? उसके सर पे अभी भी उसके बाप का हाथ है। शुभ रात्रि। लगता है सो गया है। बापूजी कितना प्यार करते हैं मुझसे। कितना टेंशन लेता है जेठिया, और हमें कुछ बताता भी नहीं है। अरे मेरी वजह से बेचारे बापूजी भी जाग रहे हैं। क्या करूं?
अच्छा, सोया नहीं है। सोने का नाटक करके अपने बाप को उल्लू बना रहा है। अब देख तू। तुझे कैसे पता कि बापूजी ने चिमटी काटी है? क्या हुआ? क्या हुआ? ये तेरा पापा सोने का नाटक कर रहा था, इसलिए उसे बता रहा था कि मैं उसका बाप हूँ। नहीं बापूजी, मैं सच में सो रहा था। चल चल अबे, मैंने देखा तेरी आंखें बंद थी लेकिन अंदर की किकी हिल रही थी। जब हम सो रहे होते हैं ना तब हमारी किकी नहीं हिलती, लेकिन जागते हुए भी जब हम सोने का नाटक करते हैं ना तब किकी हिलती है। बापूजी मुझे छोड़िए, मुझे ये बताइए आप अचानक यहाँ अभी तक सोए क्यों नहीं? यही बात मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तो अभी तक सोया क्यों नहीं है? नींद ही नहीं आ रही है बापूजी। आंख बंद करता हूँ तो खर्राटे आते हैं, नींद नहीं आती है। बस हाँ अभी जेठिया, बहुत बहाने हो गए। अभी बिना कोई बहाना दिए सीधा सीधा बता, क्या टेंशन है तुझे? अरे बता। बापूजी दरअसल क्या हुआ कि पहले पुराना पेमेंट क्लियर करिए, उसके बाद ही नए माल की डिलीवरी होगी। बैंक में कितने पड़े हमारे पास? 15 लाख। हमें और 10 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बैंक आकर एक फॉर्म पर साइन कीजिए, तुरंत लोन मिल जाएगा। यस यस। चल हो गया पेमेंट। आपका पेमेंट नहीं मिला है हमें। सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट में टीसी नाम से 2 अकाउंट सेव है? ओह माय गॉड! कहीं टोनी कंपनी की जगह 25 लाख रुपए दूसरे टीसी को तो नहीं पहुंच गए? दूसरा टीसी है कौन? ये अकाउंट नंबर तो टेकचंद जी का है। अरे टेकचंद जी कौन है? टेकचंद जी कपड़े वाले। टेकचंद जी ने अपनी दुकान 6 महीने पहले ही बेच दी। जिनको आपने पेमेंट किया है उनको मिलकर उन्हीं से एंट्री रिवर्स करवानी पड़ेगी। टेकचंद जी तो गुजर गए। हम अभी काशी जा रहे हैं, पापा का अस्थि विसर्जन करने। परसों हम वहां से वापस आए, फिर हम आपसे बात करते हैं। अगर कल तक आपका पेमेंट नहीं हुआ तो आप हमारी कंपनी से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। इसलिए कल तक मुझे 25 लाख का इंतजाम करना है बापूजी, उसी का टेंशन है मुझे। अब ये बात मैं आपको बताता तो आप भी टेंशन में आ जाते, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। पापा आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अपुआ, नहीं, मेरा मतलब है कि पापा आपको ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले 2 बार चेक करना चाहिए। पहले 1 रुपया भेजकर कंफर्म करना चाहिए। अपुआ, तू उसे मत सिखा। और ये वक्त सलाह देने का नहीं, साथ देने का। नहीं पर बापूजी टप्पू की बात तो सही है, गलती तो हुई है मुझसे। तो अब तक मुझे बता क्यों नहीं रहा था? बापूजी मुझे लगा आप डांटेंगे मुझे। अरे मैं क्यों डांटूंगा? मैं क्या समझता नहीं हूँ? देख जेठिया, चिंता मत कर, है? गलती हो जाती है इंसान से। वो कहते हैं ना, मानस मात्र भूल नहीं पाता। वो तो है बापूजी, लेकिन ये मेरी भूल कल मुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होगा बापूजी, पहले ही बैंक से मैं 10 लाख की लोन ले चुका हूँ। कल और 25 लाख का इंतजाम करना है। अब एक ही दिन में 25 लाख का इंतजाम कहाँ से करूंगा? तो चिंता करने से 25 लाख आ जाएंगे। देख जेठिया, ये चिंता की पोटली अपने सर से हटा दे, हैं? और शांति से सो जा। अब से वही करने की कोशिश कर रहा हूँ बापूजी, लेकिन जैसे ही आंख बंद करता हूँ
फिर से 25 लाख के ख्याल आने लगते हैं। अच्छा ठीक, मैं तुझे सुला। आजा। आजा जेठा। शांति से सो जा। हाँ दादाजी, आपके हाथों में कमाल का जादू है। पापा 2 मिनट में सो गए। तुझे पता है टपुड़ा, बचपन में जब जेठिया को टेंशन होता था ना, तो तेरी दादी उसे ऐसे ही सुलाया करती थी। लेकिन दादाजी, बचपन में पापा को किस बात का टेंशन होता था? परीक्षा का। परीक्षा के टाइम पे जेठिया को बहुत टेंशन हो जाता। पूरे साल पढ़ाई करता नहीं था और परीक्षा के अगले दिन टेंशन लेके बैठ जाता था और कहता था मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। दादाजी, अब आप पापा का बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं हूं ना, मैं पापा का हर टेंशन ले लूंगा। हाँ चल बेटा, अब मैं सो जाता हूँ। मने भगवान एक वरदान आपी दे, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। भगवान करे कल सुबह पापा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। ओम मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः ओम पूष्णे नमः हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः ओम सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूरत दादा, आज कुछ रास्ता निकालना, मतलब कहीं से भी 25 लाख का इंतजाम हो जाए, ऐसा करना प्लीज। कोशिश करना कि हो ही जाए, लेकिन मान लो अगर नहीं हुआ तो कम से कम वो गरबा लैला जी को प्रेरणा देना कि वो मुझे और 3-4 दिन का समय दे। ओके प्लीज। है थैंक यू। अरे तैयार हो गया जेठिया? हाँ बाबूजी। बाबूजी वैसे थैंक यू। कल रात को आपकी वजह से अच्छी नींद आ गई। अरे अपने बापूजी को भी कोई थैंक यू कहता है जेठिया? सॉरी, लेकिन एक बात तो है बापूजी, आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आपके जीवन में कितनी भी चिंताएं क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके सर पे माँ बाप की छत्र छाया हो तो आप निश्चिंत होकर चैन की नींद सो सकते हैं। वाह पापा, क्या बात कही है। चले बापूजी, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। 1 मिनट रुक जेठिया। ये रख। ये क्या है बापूजी? 55,000। ये मैंने थोड़े पैसे बचा के रखे थे, तुझे 25 लाख जमा करने हैं ना, इसलिए रख।
नहीं बापू जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई रख, जरूरत ना पड़े तो वापस कर दे। पापा, मैंने भी आपको मेरी सेविंग्स के 10,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। वही जरूरत पड़ी तो। थैंक यू बेटा, थैंक यू बापू जी। आजा टप्पू। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठाब्रा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सब सुबह सुबह यहाँ? जेठालाल, आज तुम्हें टोनी कंपनी को 25 लाख रुपए देने हैं ना, तो हम सब से जितने हो पाए उतने पैसे। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, उसकी जरूरत नहीं है, वो मैं कुछ कर लूंगा। जेठालाल, गोकुल धाम वाले एक परिवार है भाई। अगर परिवार में किसी एक सदस्य पर मुसीबत आ जाए तो बाकी सारे परिवार वाले उसके साथ खड़े रहेंगे ना। जेठालाल, मान लो अगर तुम्हारी जगह हम में से कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गया होता तो क्या तुम उसके साथ खड़े नहीं रहते? मेहता साहब। जेठालाल, मेरे पास 3,25,000 की व्यवस्था थी तो उतने मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिए। जेठाब्रा, मेरे 3.5 लाख ट्रांसफर कर। मैंने 3 लाख ट्रांसफर किए। जेठालाल, मैंने 1,75,000 भेजे। भाई, मैंने 2,75,000 ट्रांसफर किए हैं। और मेरी ओर से 2 लाख रुपए। जेठा भाई, मेरी तरफ से ये 35,000 रुपए। अरे नहीं दोस्त अब्दुल, तू रहना दे, तुझे किसी को पेमेंट देना होगा। वो हो जाएगा, मैं बाद में दे दूंगा। प्लीज ले लीजिए ना। थैंक यू अब्दुल, आप सबको थैंक यू दिल से। जेठालाल, दोस्त भी बोलते हो और थैंक यू भी बोलते हो। अरे उल्टा हमें सॉरी कहना चाहिए कि तुम्हें 25 लाख की जरूरत थी और हम सिर्फ 16 लाख इकट्ठा कर पाए। सही बात है, 16 नहीं मेहता साहब, 17। 16 आप लोगों के हो गए और बापूजी, टप्पू और अब्दुल के मिला के 1 लाख और हो गए, तो 17 हो गए। वाह वाह, अरे वाह। पापा, अभी 8 लाख और जमा करने बाकी है। हो जाएंगे बेटा, ये सोचा नहीं था, फिर भी 17 लाख जमा हो गए तो 8 भी हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सबका ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा? पैसे वापस देकर। अरे मजाक कर रहा हूं, मजाक। नहीं, वो तो मैं दूंगा ही ब्याज के साथ। अरे नहीं नहीं जेठा भाई, ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं। पर आपका काम हो जाए ना, फिर हम सबको फाफड़ा जलेबी की पार्टी जरूर देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तो कहने की बात है। थैंक यू दोस्तों, सच में थैंक यू। चलो तो भी निकले। आओ जी जेठाब्रा, और तानू मैं अपने बब्बर शहर विच दुकान पे छोड़ देता हूँ। अने छोटी तुम मुझे बैंक में छोड़ दे, ये कैश बैंक में जमा करने के बाद ही मैं वहां से दुकान चला जाऊंगा। चंगा जी, कोई गल नहीं, आ जाओ। चलो ओके, चलो बापू जी, जय जिनेन्द्र। चलो ओके, सब हो जाएगा, चिंता मत कर। हाँ बापू जी, हाँ। वाह, हमारी सोसाइटी सच में गोकुल जैसी ही है। हाँ बेटा, बस भगवान करे दुकान पे बाकी के पैसों का इंतजाम हो जाए और जेठिया के सर से टेंशन दूर हो जाए। नट्टू काका, आज कुछ भी करके हमें 25 लाख रुपए जमा करने हैं। कैसे करेंगे? हाँ, अगर जमा नहीं कर पाए तो हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। बड़े सया ने कह के गए हैं,
नाम बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन नाम बिगड़ने में एक पल नहीं लगता। गुड मॉर्निंग नट्टू काका, गुड मॉर्निंग बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। तो काका बागा, ये क्या है? ये क्या किया आप दोनों ने? क्या कुछ भी तो नहीं किया? क्या कुछ भी तो नहीं किया? आप दोनों ने 1-1 लाख रुपए क्यों भेजे? सेठ जी, हम सूखे कुएं को भरने के लिए बड़ा टैंकर तो नहीं ला सकते, लेकिन 2 लोटा पानी तो डाल सकते हैं ना। ये पैसे हमने थोड़े थोड़े करके जमा किए थे आपातकालीन आफत के लिए, वही पैसे आपको ट्रांसफर किए हैं। सेठ जी, भले ही हमारा नाम राशन कार्ड में आपके साथ ना हो, लेकिन है तो हम एक परिवार ही ना। हाँ सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं, कभी कभी डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो भी वो बच जाता है। नहीं, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता, सॉरी। आपको लेने पड़ेंगे, यू हैव टू। आपको हमारी कसम। नट्टू काका, सेठ जी, ये पैसे देकर हम आप पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको पैसे देने के पीछे हमारा भी एक छोटा सा स्वार्थ है। आपका क्या स्वार्थ है? बागा, एक्सप्लेन। समझाता हूँ नट्टू काका। सेठ जी, अगर टोनी कंपनी ने हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया तो हमारा धंधा आधा हो जाएगा, और आधा होते होते अगर धंधा कम हो गया और न करे नारायण ने आपको दुकान बंद करनी पड़ी तो हमारा क्या होगा? इसलिए हमारी नौकरी बचाने के लिए आपको ये पैसों की मदद की। ठीक है, थैंक यू। 25 में से 2 की व्यवस्था तो हो गई, अभी 23 का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नहीं 23 नहीं नट्टू काका, 6। क्यों सिर्फ 6? 17 का इंतजाम हो गया है। हाँ? अरे वाह, कैसे? वो सब गोकुलधाम वासियों ने मिलके दिए और थोड़े बापूजी, टप्पू और अब्दुल ने दिए। तो 17 वो हो गए, 2 आप लोगों ने दिए, 19। तो अभी सिर्फ 6 का इंतजाम करना है। वाह, ये होता है असली परिवार। लव यू गोकुलधाम। सेठ जी, अभी सिर्फ 6 लाख रुपए बाकी है, तो मार्केट में आपके व्यापारी दोस्तों से हम 50-50 हजार रुपए मांगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। आपकी मार्केट में बहुत इज्जत है, नहीं नट्टू काका? और वही इज्जत तू मिट्टी में मिलाना चाहता है? एक बात याद रख बागा, ये बात दुकान के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये प्रॉब्लम के बारे में मार्केट में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सेठ जी का नाम खराब होगा। सॉरी। बिल्कुल बराबर बोल रहे नट्टू काका बागा। अरे तो फिर ये 6 लाख का इंतजाम कैसे करें? ये नाव को किनारे तक कैसे पहुंचाएं? गुड मॉर्निंग बागेश्वर जी। बावरे तू? बावरे बेटा, नो। नो? क्या नो? बागा। बावरी जी आप अभी यहाँ से जाइए प्लीज, यहाँ पे बहुत टेंशन है। टेंशन को मारिए गोली, प्रसाद खाइए स्लोली, आपका मूड हो जाएगा जॉली जॉली जॉली। बावरी तो प्लीज अभी यहाँ से जा। जब तक आप प्रसाद नहीं खाएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये लीजिए। ले भाई, लो भाई, लो लीजिए नट्टू, ले। बावरी, क्या हुआ सेठ जी? बावरी ने 2 लाख भेजे। What?
बावरी जी, थैंक यू बावरी जी, थैंक यू। सेठ जी, बावरी जी हमारी नाव को किनारे के और थोड़ा नजदीक ले आए। नहीं बागा, बावरी, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। ले क्या नहीं सकते? मैंने आपको भेज दिए। हाँ तो वो मैं तुझे वापस भेज दूंगा। अगर आप ये पैसे नहीं लेंगे ना, तो मैं आज के बाद दुकान में कभी नहीं आऊंगी। फिर तो मैं अभी भेजता हूँ वापस। नहीं, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मुझसे पैसे नहीं लिए ना, तो मैं हर रोज दुकान आऊंगी, वो भी 3 बार, सुबह दोपहर शाम। सेठ जी, बावरी मदद करना चाहती है तो रख लीजिए ना पैसे। हाँ, बावरी जी घर के ही हैं, किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज वापस मत कीजिए और रख लीजिए। हाँ। ठीक है चल, लेकिन तू वादा कर कि तू काम के टाइम पे दुकान में नहीं आएगी। उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। अरे ओके बाय। अरे छोकरी, काका बागा, देखते ही देखते 21 लाख रुपए जमा हो गए। बस पहुंच गई, हमारी नाव किनारे पे पहुंच गई। अरे क्या पहुंच गई नट्टू काका, अभी भी 4 लाख रुपए बाकी है। कहीं ऐसा ना हो 4 लाख की वजह से हमारी नाव किनारे पर पहुंचने से पहले ही। अरे भाई, क्यों नकारात्मक सोच रहा है तू? बागा, डोंट बी सो रियलिस्टिक, हैव सम फेथ इन गॉड। भगवान, अभी 4 लाख बाकी है, प्लीज कहीं से भी 4 लाख की व्यवस्था कर दीजिए भगवान, प्लीज। रमणीक भाई का फोन। हाँ बोलिए रमणीक भाई। जेठा भाई, कल आपके इतने फोन आए तो मैं समझ गया कि आप तकलीफ में, इसलिए आपका जो पेमेंट बाकी था वो मैं अभी भिजवा रहा हूँ। क्या? अरे थैंक यू रमणीक भाई, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या जेठा भाई, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? मैंने फिर भी दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रमणीक भाई, थैंक यू। आ गए रमणीक भाई का 4 लाख आ गए, हो गए 25 लाख पूरा। वाह, पहुंच गई हमारे नाव किनारे पे। पहुंच गई सेठ जी, पहुंच गई, हम ये रेस जीत गए। सेठ जी, आप जल्दी से टोनी कंपनी में फोन कीजिए। हाँ, बराबर। हाँ। देखिए जेठालाल जी, आप चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट करें, बिना पेमेंट करे मैं आपका माल नहीं भिजवाऊंगी। और अगर आज आपकी पेमेंट नहीं मिली ना, तो आपको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दूंगी। अरे उसकी नौबत ही नहीं आएगी मैडम, क्योंकि मैं अभी आपको 25 लाख भेज रहा हूँ। अच्छा, आपके पैसे जिनके अकाउंट में चले गए थे उन्होंने वापस दे दिए? नहीं, उन्होंने तो अभी तक वापस नहीं दिया, लेकिन मैंने कहीं और से इंतजाम कर दिया। क्या कि आप तो टस से मस नहीं हो रहे। एक्सक्यूज मी, क्या नहीं हो रही? नहीं मतलब आपने तो एकदम जिद्दी वलन अपना लिया। What? मतलब आप मुझे टाइम ही नहीं दे रहे ना, आज के आज आपको पेमेंट चाहिए, तो फिर मुझे कहीं से ऐसे हाथ पैर मार के 25 लाख जमा करने पड़े, वो मैंने कर दिए। गुड। तो मैं भी आपको पेमेंट भेज रहा हूँ मैडम, आप भी मेरे ऑर्डर की डिलीवरी का ऑर्डर दे दीजिए। ओके। चलो अभी टोनी कंपनी को पेमेंट भेज देता हूँ। एक मिनट सेठ जी, पेमेंट मत भेजना। क्यों? सेठ जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उनके अकाउंट में 1 रुपया बेच के कंफर्म कर लीजिए कि पैसा मिला है कि नहीं, बाद में बाकी का पैसा भेजिए। वाह वाह नट्टू काका, वाह, बराबर है। अभी पहले 1 रुपया बेचता हूँ। बेनिफिशियरी टीसी, कौन सा टीसी? हाँ, टोनी कंपनी वाला टीसी।
सिलेक्ट, ये संपिट, ये गया, 1 रुपया भेज दिया। सेठ जी अभी फोन करके पूछ लीजिए उन्हें 1 रुपया मिला कि नहीं। हाँ ले, तो मैडम के सामने से फोन आ गया। बोलिए मैडम। जेठालाल जी, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैंने क्या मजाक किया? पेमेंट भेज रहा हूँ, बोलकर सिर्फ 1 रुपया भेजा आपने। अरे नहीं मैडम, वो पिछली बार कोई और अकाउंट में पैसे चले गए थे ना, तो इस बार पैसे आपके अकाउंट में ही आ रहे हैं कि नहीं वो चेक करने के लिए ऐसा किया। ओह, तो बाकी का पेमेंट भी अभी भेज रहे हैं ना? अभी ये फोन कट होता ही तुरंत। ओके जेठालाल जी। ओके ओके। ये अभी बेनिफिशियरी टीसी, टोनी कंपनी वाला टीसी, ये सिलेक्ट 25 लाख, 1 रुपया भले वापरता और ये सेंट गया, 25 लाख गया। कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। अरे आप दोनों का भी मुबारक हो, आप दोनों का भी इसमें हिस्सा है भाई। चलो अभी मैडम को फोन करके पूछ लेता हूँ पेमेंट मिला क्या नहीं। मिल गया होगा तो भेज दिया अभी तो। हाँ बोलिए जेठालाल जी। हाँ मैडम, पेमेंट मिल गया। आपने भेज दिया? हाँ भेजा ना, अब भी भेजा। अच्छा 1 मिनट चेक करती हूँ। कीजिए कीजिए कीजिए। हमें नहीं मिला पेमेंट। आपने फिर कुछ गड़बड़ की क्या? आपको पेमेंट नहीं मिला है? अरे ये कैसे हो सकता है? हाँ हाउ? तो इस बार पेमेंट कहाँ चला गया, किसके अकाउंट में चला गया? भगवान ये क्या हो रहा है? अरे नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स जेठालाल जी, आई वाज जस्ट जोकिंग। पूरा पेमेंट रिसीव हो गया है। अरे मैडम जी, मैडम जी ऐसा जोक मत कीजिए, अभी यहाँ मेरा जीव निकल जाता। तो सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं नहीं आपने तो मुझे खुश करने के लिए ऐसा किया ना। कोई बात नहीं, वो जान के भी थोड़ा अच्छा लगा। ओके। हाँ मैडम, अभी आपको पेमेंट मिल गया तो अभी वो हमारा जो ऑर्डर है वो आप भेज रहे हैं ना? हाँ मैं अभी आपकी ऑर्डर की डिलीवरी करवाती हूँ, जल्दी आ जाएगा। थैंक यू मैडम। अच्छा मैडम, एक और बात आपसे करनी है, कर सकता हूँ? हाँ बोलिए। देखिए मैडम, आप टोनी कंपनी में भले नए हैं लेकिन हम इस बिजनेस में बहुत पुराने हैं। तो कभी अलविदा ना कहना। मतलब गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी ब्लैक लिस्ट में मत डालना। हमारा साथ जन्मों जन्म का है। हमारा मतलब टोनी कंपनी और गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैडम। ओके ओके, देखिए आप बस टाइम पे पेमेंट करते रहिए, कभी कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। अरे मैडम, अभी तो आपको पेमेंट बिफोर टाइम मिल जाएगा। थैंक यू। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू आपको, थैंक यू। नट्टू काका बाघा आ जाएगा, अभी हमारे गोडाउन में टोनी कंपनी का माल आ जाएगा। हमारा गोडाउन टोनी कंपनी के माल से छल हो जाएगा। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, टोनी कंपनी के माल का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। हम तैयार ही है सेठ जी, आने दो। वी आर ऑलरेडी रेडी। अंधे 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 अंधे, आराम से भाई, आराम से, संभाल के संभाल के। आ गया टोनी कंपनी का माल। आ गया सेठ जी, आ गया। देखिए देखिए, पूरा गोडाउन भर गया। Congratulations and celebrations, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लैकलिस्ट होने से बच गया, क्योंकि टोनी कंपनी को जो ऑर्डर दिया था वो सारा का सारा गोडाउन में आ गया।
अरे जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तू मुझे गधा कह रहा है? नहीं, गधा नहीं, गधा। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। हाँ, अर्थात अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हो तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आज ये बात साबित हो गई। हाँ, टोनी कंपनी का माल भी आ गया और अब हमारी दुकान से कोई भी कस्टमर खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। कस्टमर को गिफ्ट में मत दे देना। नो, नेवर एवर। सेठ जी, सबसे पहले ये खुशखबरी बापूजी को दे दीजिए। नटू काका अब तो अंतर्यामी है। अभी मैं यही सोच रहा था। मैं भी। हम तीनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। बोलो, हद हो गई। हाँ, मजा आ गया। नटू काका भागा। हेलो बापूजी, आपका आशीर्वाद एकदम अक्षर निकला। क्या बात कर रहे हैं क्या? 25 लाख पूरे हो गए? बापूजी 25 लाख पूरे हो गए। मैंने टोनी कंपनी को दे दिया और टोनी कंपनी ने नया स्टॉक भेज भी दिया। अभी कोई चिंता की बात नहीं है। अरे वाह वाह जेठिया वाह, सरस सरस। बापूजी मेरी तो भगवान से बस अब यही प्रार्थना है कि हर जन्म में आप ही मेरे बापूजी हो। सब जन्मों में मोहे ही अपना बेटा कीजो। हाँ। अच्छा जेठिया, तूने अपने दोस्तों को ये खुशखबरी दी कि नहीं? नहीं बापूजी, सबसे पहले आप ही को फोन किया। बस अभी उन सबको फोन करके बताता हूँ। हाँ बता बता। जी जी बापूजी, ओके। हाँ बोलो बोलो जेठालाल। हाँ बोल मेरे यारा, बोलो बोलो जेठालाल, क्या खबर है? हाँ बोलिए जेठालाल। अरे दोस्तों, तूफान आके चला गया और दुकान में अभी बुलबुल है ना, मस्ती से चहक रही है। अरे वाह, अरे वाह। दुकान में बुलबुल किधर से आया? अरे अय्यर भाई, एक लेखक, एक शिक्षक समझ गए और आप साइंटिस्ट का नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब है 25 लाख जमा हो गए, मैंने टोनी कंपनी को दे दिए। अरे वाह, और उन्होंने नया स्टॉक भेज दिया। अरे वाह 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 जेठालाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे मुबारक का असली हकदार तो आप लोग हैं भाई। आप लोग, बापूजी, टप्पू, अब्दुल, नट्टू काका, बाघा, अगर मेरी मदद नहीं करते। सेठ जी, बावरी जी, एक मिनट। तू और बावरी अलग हो? ओह नहीं। तो फिर? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो ये कुछ भी मुमकिन नहीं था। जेठालाल, अभी तुम्हारी बारी है। मेरी शादी करवाने में तुम मेरी मदद करना। अरे पोपटलाल, ये भी कोई कहने की बात है दोस्त? सही बात है। जेठालाल, परिवार के सदस्यों को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं होती। हाँ, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, ये लेसन इसमें से सीखना। अरे यार भाई, ये तो लाइफ टाइम का लेसन मिल गया। अभी आइंदा जब भी मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा ना, तो मुझे मेरी एक गलती याद आएगी। और भिड़ा, हाँ दोस्तों चिंता मत करना, ये तेरे पैसे मैं जल्दी दे दूंगा। वो मेंटेनेंस के चेक की तरह लेट नहीं करूंगा। अरे पता है मुझे भाई, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। भाई जेठालाल, खबर सुन के तो मजा आ गया, बाकी बातें रात को मिलके करते हैं। हाँ, मिलते हैं। चंगा ठीक है जी। ओके ओके ओके, बाय सबको, बाय। चलो बाय। भगवान की लीला तो देखो है। आज सुबह जब मैं उठा तो इतना टेंशन में था, और अभी देखो सारा टेंशन बाष्पीभवन हो गया, उड़न छू हो गया। नहीं सेठ जी, अभी सारा टेंशन उड़न छू नहीं हुआ है। एक टेंशन बाकी है। अभी कौन सा टेंशन बाकी है? टेकचंद जी के बेटे नेकचंद जी से हमारे 25 लाख लेने का। नहीं, वो क्या टेंशन नहीं है बागा। वो कलम गया तो उसने बोला ना कि परसों मिलते हैं, तो कल मैं जाऊंगा और पैसे ले आऊंगा।
एक मिनट सेठ जी, आप अकेले मत जाना। बड़े सयाने कह के गए हैं एक से भले दो, तो आप मेहता साहब को अपने साथ लेके जाना। नहीं बराबर है। रात को घर जाते जाते मेहता साहब से मिलके बात कर लूंगा। अरे जेठा भाई, क्या हुआ? मतलब आप इस वक्त यहाँ, सब ठीक तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है। नहीं, भगवान करे हमेशा सब ठीक ही रहे। हाँ। आप बैठिए ना, मैं तारक को बुलाती हूँ। हाँ। जेठालाल, क्या हुआ? सब ठीक है? अब तक तो सब ठीक है। तुम्हें कैसे पता? मैंने जेठा भाई से अभी यही पूछा और उन्होंने मुझे यही जवाब दिया। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सब ठीक है। जेठालाल दुकान से घर जाने के बजाय सीधे यहाँ है, मतलब कहीं ना कहीं तो आग लगी है। बोलो जेठालाल, क्या टेंशन? अरे नहीं मेहता साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो कल नेकचंद के घर जाना है ना, 25 लाख लेने, तो मैंने सोचा आपको भी साथ में लेकर चलूं। अरे जेठालाल, पेमेंट लेने जाना है, उसमें मेरा क्या काम? मैं कोई वसूली वाला थोड़ी हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, रकम बड़ी है, तो क्या आप साथ में रहेंगे तो जरा बात करने में आसानी रहेगी। और ऐसे मामले में एक से भले दो तो जरा अच्छा रहता है, इसलिए। लेकिन मेरे दोस्तर वाला बॉस, उससे छुट्टी कैसे मांगूं? अरे पूरे दिन की छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं मेहता साहब, खाली बोल देना कि मैं सुबह 1-1.5 घंटा लेट आऊंगा, क्योंकि हम वो नेकचंद के घर जाएंगे, 25 लाख का पेमेंट लेंगे, फिर आप ऑफिस में दुकान। अरे इतना क्या सोच रहे हैं मेहता साहब? अच्छा चलो, अगर उन्होंने पगार काटा तो मैं दे दूंगा। पगार के बारे में नहीं, बहाना क्या बनाऊं ये सोच रहा हूँ। अरे मेहता साहब, आपके पास तो बहानों का भंडार पड़ा है, उसमें से कोई भी एक निकाल के वापरना। हाँ। ठीक है, तो फिर कल सुबह मिलते हैं। हाँ। ओके अंजलि भाभी, मैं बंद करता हूँ। अच्छा, थैंक यू। तारक, क्या सोच रहे हैं? यही कि कल सुबह बॉस को क्या बहाना? कल सुबह बहाना देना है ना, तो कल सुबह सोचना। चलिए।